आज पोल्ट्री की दुनिया से मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए 4 बड़ी खबरें। भारत के आईबी ग्रुप में प्रमुख रूप से हुई हैचरी में वृद्धि, सुगना फीड्स ने की प्रबंध सुधार की घोषणा, तेलंगाना में हो रहे धान संकट में जुड़ रही है पोल्ट्री की बढ़ती फीड कॉस्ट, गोवा में 5000 से अधिक बर्ड्स वाले पोल्ट्री फार्मों को प्रदूषण मंजूरी की जरूरत है। नमस्कार, मैं निशु चंद्रा आप सबका स्वागत करती हूँ एग्योग न्यूज पर। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के आईबी ग्रुप की। भारत के आईबी ग्रुप में प्रमुख रूप से हुई हैचरी में वृद्धि, सिंगल स्टेज इंक्यूबेटर, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेटेड और ऑटोमेटिक हैचरीज के साथ अत्याधुनिक सुविधाएं उन्हें भारत में सबसे एडवांस कंपनीज में से एक बनाती है। आईबी ग्रुप ABIS एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में स्थित है, उनका मानना है कि सिंगल स्टेज इंक्यूबेशन प्रोसेस को हाई क्वालिटी ब्रॉयलर्स के लिए अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हैचिंग के बाद बेहतर विकास, मोर्टेलिटी और फीड कन्वर्जन देता है। बहादुर अली जी, जो कि फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईबी ग्रुप के, उनका कहना है कि आईबी ग्रुप भारतीय पोल्ट्री उद्योग के भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। वो ये भी कहते हैं कि 2020 के दौरान उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया, जिसमें उन्हें हैचरी ऑपरेशंस के लिए अपने स्पेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने ये भी कहा है कि सिंगल स्टेज फुल्ली ऑटोमेटेड हैचरी टेक्नोलॉजी में जाना तो बहुत ही स्पष्ट था उनके लिए, इसलिए उन्होंने रॉयल पास रिफॉर्म को चुना। रॉयल पास रिफॉर्म दुनिया की लीडिंग सिंगल स्टेज इंक्यूबेशन और इंटीग्रेटेड इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट है। रॉयल पास रिफॉर्म के डायरेक्टर इंटरनेशनल सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट भॉके हेमिंगा का कहना है कि वो बहुत खुश हैं कि आईबी ग्रुप, जो कि भारत की एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्राइवन पोल्ट्री कंपनी है, उन्होंने रॉयल पास रिफॉर्म को चुना अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के लिए। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दशकों के लिए वो एक महत्वपूर्ण और प्रमुख भागीदार साबित हो सकते हैं। अगली खबर है सुगना कंपनी से। सुगना फीड्स ने की प्रबंध सुधार की घोषणा। सुगना फूड्स, जो कि भारत के सबसे बड़े पोल्ट्री समूहों में से एक है, उसने सोमवार यानी 21 मार्च 2022 को विघ्नेश सुंदरराजन को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर यानी नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया, जो कि अप्रैल 1, 2022 से प्रभाव में आएंगे। अपनी इस नई भूमिका में विघ्नेश सुंदरराजन सुगना फूड्स के संचालन, फार्म, फीड्स और प्रोसेस फूड डिवीजन के नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा वो पोल्ट्री के सेगमेंट में कंपनी के विस्तार को भी बढ़ावा देंगे और पूरे देश में अपनी कंपनी के ब्रांड को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। कंपनी के एक प्रेस रिलीज में ऐसा भी कहा गया है कि जीबी सुंदरराजन, जो कि कंपनी के वर्तमान प्रबंध निदेशक और सह संस्थापक यानी को फाउंडर हैं, वो बोर्ड के हिस्से के रूप में सुगना फूड से जुड़े रहेंगे। अगली खबर है तेलंगाना से। तेलंगाना में हो रहे धान संकट में जुड़ रही है पोल्ट्री की बढ़ती फीड कॉस्ट। जहां चारे की बढ़ती कीमत से मुर्गे के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं लगातार धान खरीद संकट ने स्थिति को विकट कर दिया है, क्योंकि चावल मिल्स धान की पीस नहीं कर रही है। वो इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक टैक्स पेश नहीं किया है। इसलिए पोल्ट्री फीड के रूप में इस्तेमाल होने वाले चावल की भूसी की कीमत बढ़ गई है। जो फीड सबसे ज्यादा लेयर पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो कुछ दिन पहले 13 रुपए पर केजी से बढ़कर 16 रुपए पर केजी हो गई है। राज्य के गठन के बाद ये पहली बार है जब इंडस्ट्री गेहूं की भूसी पंजाब और चावल की भूसी आंध्र प्रदेश सहित और भी पड़ोसी राज्यों से ले रहा है। राज्य में लेयर की पॉपुलेशन 4 करोड़ है, जो कि ब्रॉयलर की पॉपुलेशन से कई ज्यादा है। चावल की भूसी सोया प्रोटीन और मक्के के साथ पोल्ट्री में उपयोग की जाती है। अलग अलग प्रोटीन परसेंटेज को अलग अलग प्रकार के चावल की भूसी के साथ मिलाकर फीड में इस्तेमाल किया जाता है। 14% प्रोटीन वाली भूसी की कीमत 18% प्रोटीन वाली भूसी से थोड़ी कम होती है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर का ये भी कहना है कि 18% वाली फीड में जो ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस विशेष फीड की उपलब्धता भी बहुत मुश्किल है। राइस मिल यानी चावलों की मिल में ग्राइंडिंग के बाद चोकर का ऑयल फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहां उनसे ऑयल निकाला जाता है।
18% वाली प्रोटीन फीड से ज्यादा ऑयल निकाला जाता है। छोटे किसान चिंतित हैं क्योंकि उन्हें चारे के लिए अधिक खर्च करना होगा। वैसे भी उपभोक्ता बाजार दर अधिक होने के बावजूद उनका मार्जिन कम हो गया है। पोल्ट्री किसान राजीव अमरम ने कहा, अगर खरीद तुरंत शुरू नहीं होती तो न केवल पोल्ट्री बल्कि डेयरी क्षेत्र को भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगली खबर आई है गोवा के पणजी से। खबर यह है कि गोवा में 5000 से अधिक बर्ड्स वाले पोल्ट्री फार्मों को प्रदूषण मंजूरी की जरूरत है। पोल्ट्री फार्म के संशोधित वर्गीकरण के तहत 1 जनवरी 2023 से 5000 से अधिक बर्ड्स वाले पोल्ट्री फार्म को वायु और जल प्रदूषण नियमों के तहत संचालित करने के लिए सहमति की आवश्यकता होगी। गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी हालिया बैठक में इसे मंजूरी दी है। सीपीसीबी के गाइडलाइंस के अनुसार जितने भी पोल्ट्री फार्म 1 लाख या 1 लाख से ऊपर बर्ड्स रखते हैं, उन्हें वो फार्म चलाने के लिए सीपीसीबी की सहमति चाहिए होगी। गाइडलाइंस 2017 और 2019 में जीपीसीबी यानी गोवा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समक्ष रखे गए थे। 2020 में गोवा बोर्ड को एनजीटी से एक आदेश मिला जिसमें पोल्ट्री फार्मर को हरित श्रेणी यानी ग्रीन कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत करने और उन्हें वायु और जल अधिनियमों और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से छूट देने के लिए दिशा निर्देश पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया था। एनजीटी ने सीपीसीबी को 3 महीने के भीतर नए आदेश जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर सभी राज्यों के प्रदूषण बोर्ड को अन्य 5000 बर्ड्स के साथ पोल्ट्री फार्म के लिए जनवरी 2021 के बाद संबंधित व्यवस्था को लागू करने की आवश्यकता होगी। तब तक इस तरह की संरचना के बिना भी राज्य प्रदूषण पर्यावरण बोर्ड मानदंडों को सख्ती से लागू कर सकता है और पानी, वायु, मिट्टी के मानकों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है, जो कि बैठक में निर्धारित कार्यवर्त है। इसके अलावा गोवा बोर्ड को सीपीसीबी से दिशा निर्देश प्राप्त हुए जिसमें 25,000 से अधिक बर्ड के साथ पोल्ट्री फार्म को पानी के तहत सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। 5000 और उससे अधिक बर्ड्स को संभालने वाले पोल्ट्री फार्म के संशोधित वर्गीकरण के लिए 1 जनवरी 2023 से बोर्ड की संस्थापना और संचालन के लिए सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ये थी आज की 4 बड़ी खबरें। इसी के साथ मैं निशु चंद्रा अलविदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।